रांची में पुलिस और सहायक पुलिस कर्मियों के बीच झड़प। मोरहाबादी मैदान में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई सहायक पुलिसकर्मी घायल। रांची में सीएम आवास का घेराव रोकने पर सहायक पुलिसकर्मियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, पिटाई में कई सहायक पुलिसकर्मियों के फटे सर। रांची पुलिस से भिड़ंत के बाद कानून के दुश्मन बने सहायक पुलिसकर्मी, जवानों पर किया पथराव, गाड़ियों को भी बनाया निशाना, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। आरक्षी पद पर बहाली की मांग पर अड़े सहायक पुलिस कर्मियों को लग सकता है झटका। जेएमएम ने सेवा शर्तों का दिया हवाला, किसी भी सूरत में इनको नियमित नहीं करने का बताया प्रावधान। जमशेदपुर में एफसीआई के 2 अवैध गोदाम का पर्दाफाश, लाखों रुपए के चावल, गेहूं और चीनी जब्त, दोनों गोदाम को प्रशासन ने किया सील। कोरोना संकट में रिम्स की बदहाल व्यवस्था से झारखंड हाईकोर्ट नाराज, स्वास्थ्य सचिव और रिम्स के प्रभारी निदेशक को पेश होने का दिया आदेश। पूर्णिया के शादीपुर भूता पंचायत में बड़ा हादसा, परमान नदी में डूबने से मासूम की मौत। भागलपुर के सिकंदरपुर में डीलर की पकड़ी गई कालाबाजारी, ठेले पर ले जा रहे अनाज को ग्रामीणों ने पकड़ा। भागलपुर के सबौर में अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास और कौशल विकास केंद्र का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। भागलपुर सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की बैठक, जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर हुई चर्चा। भागलपुर में कोरोना जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जहानाबाद में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से बच्चे की मौत, नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पूर्णिया में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को गिनाया। लखीसराय में भोजपुरी फिल्म छिछोरा पिया को किया गया रिलीज। भभुआ में बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह और भभुआ विधायक ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां, विपक्ष पर बोला हमला। कोरोना के दौर में भारत सरकार की ओर से रोहतास में लाभुकों को मिलने वाले अनाज में हो रही धांधली। बेतिया में शराब की तस्करी, भारी मात्रा में शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। वैशाली के कमतौलिया में रेलवे हाल्ट की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। वैशाली के चांदपुरा चौर से एक युवक का शव बरामद, श्याम सुंदर राय के रूप में हुई मृतक की पहचान। हाजीपुर रेलवे जोनल कार्यालय में कार्यरत मैकेनिकल चीफ इंजीनियर की हुई मौत, पिछले 2 दिनों से सरकारी क्वार्टर में ही पड़ा हुआ था शव। कैमूर में ओवरलोडेड बालू ट्रक को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती, 10 सितंबर को चेक पोस्ट से एक मजिस्ट्रेट को अगवा करने की हुई थी कोशिश। बेगूसराय में महादलित के घर में आग लगने से अनाज सहित हजारों की संपत्ति जलकर राख, पीड़ित परिवार ने जमीनी विवाद में आग लगाने की कही बात। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की आवाज को बुलंद करेगी जनशक्ति विकास पार्टी, बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर बांका में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से वैशाली से हाजीपुर चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। जमुई सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए एसएनसीयू में डॉक्टरों का अभाव, बीमार बच्चों के इलाज में हो रही परेशानी। पीएम मोदी ने लखीसराय को 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की दी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने किया उद्घाटन। जदयू नेता रणवीर नंदन ने सैकड़ों छात्र और युवा नेताओं को जदयू में करवाया शामिल। दानापुर खगौल रोड स्थित सेंट कैरेंस स्कूल के गेट के बाहर अभिभावकों ने फीस को लेकर किया प्रदर्शन। बांका के डीएम के नाम से फर्जी ढंग से सोशल साइट्स पर अकाउंट बनाने का मामला, दरभंगा से कौशल पोदार नाम के युवक गिरफ्तार। बेगूसराय को भी पीएम ने दी बड़ी सौगात, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का किया उद्घाटन। एनएफएल रेल मंडल के कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेनों का परिचालन शुरू। भागलपुर शिवनारायणपुर रेल विद्युतीकरण परियोजना को पीएम ने जिले को किया समर्पित, मौके पर मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम समेत रेलवे के अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद। रोहतास के कोसंदा गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का लाभ आज तक ग्रामीणों को नहीं मिला। मधेपुरा में बढ़ते अपराधों, शहर में वाहन जांच के नाम पर पुलिस या बर्बरता के खिलाफ जाप का आक्रोश मार्च। सिवान में सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिट्टू सिंह ने अस्पताल में बांटे फल। मुख्यमंत्री ने पटना के मीठापुर में कृषि भवन का किया उद्घाटन, 23 एकड़ में फैला है कैंपस। पटना का पुराना कलेक्ट्रेट भवन अभी नहीं टूटेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग को ढाए जाने पर लगाई रोक। बेगूसराय में आरएलएसपी के 35 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा, उपेंद्र कुशवाहा पर जंगल राज लाने वालों से समझौता करने का लगाया आरोप। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा प्रधानमंत्री को बिहार के विकास की चिंता, पिछले कुछ दिनों में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की मिली सौगात। बाढ़ में जेडीयू कृषि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने डॉक्टर अमरेंद्र को पार्टी की दिलाई सदस्यता। मनोज कुमार ने कहा अमरेंद्र कुमार के आने से टाल इलाके में पार्टी होगी मजबूत।
शेखपुरा में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के कई नेता हुए एलजेपी में शामिल। पार्टी जिला अध्यक्ष ने सभी को दिलाई सदस्यता। आरएसपी से अलग हुए सत्यानंद दांगे की पार्टी भाग्य लोक चेतना पार्टी 41 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। वोटरों को जागरूक करने के लिए गया में निकाली गई जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोसी वासियों का खत्म हुआ 86 साल का इंतजार। पीएम मोदी ने की कोसी महासेतु सहित 13 रेल परियोजनाओं की शुरुआत। पीएम ने बटन दबाकर ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सुपौल से कुपहा के लिए ट्रेन रवाना। सुपौल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को होगा लाभ। सुपौल से खुली सपनों की ट्रेन में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पहले दिन 1000 लोगों ने लिया टिकट। कोसी महासेतु के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, इस सेतु से मिथिला और कोसी के लोगों को मिलेगा काफी फायदा। पीएम मोदी ने कहा कि कोसी महासेतु के उद्घाटन कई इलाकों में 8 घंटे का सफर आधे घंटे में होगा पूरा। पीएम मोदी ने कहा, इन रेल परियोजनाओं से बिहार से पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेलवे में मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। पीएम ने की नीतीश कुमार की प्रशंसा, बोले अगर दृढ़ निश्चय हो और नीतीश जैसा साथी हो तो सब कुछ संभव। पीएम ने कहा, बिहार में रेल की स्थिति सुधारना प्राथमिकता। 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन का हो रहा तेज गति से निर्माण। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र की योजनाओं से किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए किए जा चुके हैं ट्रांसफर। सिंचाई के लिए बनाई जा रही अलग योजना। पीएम मोदी ने कहा, दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की दे दी गई है मंजूरी। एम्स बनने से मिथिलांचल वासियों को इलाज में मिलेगी मदद। पीएम ने कहा, एमएसपी पर हो रही है मनगढ़ंत बातें। किसानों को एमएसपी से उचित मूल्य दिलाना प्राथमिकता। मोदी ने कहा, बिहार ने एपीएमसी एक्ट हटाया। बिहार के रास्ते पर चल रहा है देश। गुमराह करने वालों से देश के किसान रहे सतर्क। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कोसी महासेतु से कोसी वासियों को होगी सुविधा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना हुआ पूरा। कोसी रेल महासेतु के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दी बधाई। 2003 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी इसकी आधारशिला। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और रेलवे से की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल जमालपुर को फिर से शुरू करने की मांग। नीतीश कुमार ने कहा, रेलवे के साथ भावनात्मक लगाव। 10 सालों तक नहीं हुआ काम, आप आए हैं तो पूरा हो सका है काम। आरजेडी विधायक अरुण यादव पर परिवार दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपमानजनक बयान को लेकर मुजफ्फरपुर में 6 धाराओं में मामला। किशनगंज के ग्वाले टोली में निर्माणाधीन पुल बहा। कनकई नदी के रास्ता बदलने का आसार। झारखंड में मानसून सत्र की शुरुआत। पहले दिन 2548 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। लैंड म्यूटेशन बिल पर कांग्रेस में सतह पर आया कलह। जगन्नाथपुर विधायक के आरोपों पर रामेश्वर उरांव ने दी सफाई। झारखंड में कोरोना जांच का विशेष अभियान। रांची सहित 11 जिलों में चली ड्राइव। चाईबासा में मालगाड़ी की चपेट में आने से रेलवे इंजीनियर की मौत। डिब्बे से लटकी रस्सी में फंसने से हुआ हादसा। दुमका में बच्चों के लिए मोहल्ला क्लास की शुरुआत। पेड़ के नीचे पढ़ाई के लिए जुटते हैं बच्चे। पश्चिम सिंहभूम में लोकीसाई के पास ट्रेलर को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 कार में हुई सीधी टक्कर। गुमला में टोटो के पास बाइक और बड़ी गाड़ी की टक्कर में 3 लोग घायल। घायलों में 2 युवक और 1 युवती शामिल। बोकारो के सेक्टर 6 में 2 गुटों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। गाय की खरीद बिक्री को लेकर भड़का था विवाद। गुमला के ओरुक गांव में बिजली गिरने से 1 युवक की मौत। खेत में काम करने के दौरान चपेट में आया युवक। कोटी में रनिया थाना क्षेत्र की एक जनरल स्टोर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। गुमला के बसिया में बाइक चोर गिरोह सक्रिय। दुकान के सामने सड़क के किनारे खड़ी बाइक चोरी का लाइव वीडियो आया सामने। कुपोषण के खिलाफ सराय किला। जिला प्रशासन ने शुरू की नई पहल। आंगनबाड़ी केंद्र में न्यूट्रिशन गार्डन बनाकर बच्चों के कुपोषण को दूर करने की कोशिश। साहिबगंज सदर अस्पताल में नाले का पानी जमने से बड़ी परेशानी। पूरे मामले में लापरवाह बना अस्पताल प्रबंधन। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल तक पहुंचे हर विधानसभा क्षेत्र से 3 से 5 नामों की सूची। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन का आरजेडी पर दिखने लगा साइड इफेक्ट। सूत्रों की माने तो कई नेता आरजेडी का थामने वाले थे दामन। पटना सिटी की बड़ी पहाड़ी में मंदिर नंदकिशोर यादव की लापता होने के लगे पोस्टर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्वी चंपारण की चकिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर की चर्चा। किशनगंज के ग्वाला टोली में निर्माणाधीन पुल बहा। तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर ट्रक में लगी आग। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। आरा में जिला प्रशासन की टीम ने कोचिंग संस्थानों पर की छापेमारी। कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे कोचिंग संचालक।
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू 16 अक्टूबर तक चलेगा मेला। रक्सौल में बंगरी नदी ने छौड़ा दानों से आदापुर को जोड़ने वाली सड़क का हाल किया बदहाल। हजारों ग्रामीण रोजाना खतरे के बीच रास्ते से गुजरने को मजबूर। रक्सौल के बड़े इलाके से बाढ़ का पानी घटा, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी का छोड़ गया है निशान। कटिहार में मॉडल बस स्टैंड बान कचरा डंपिंग जोन, दुर्गंध की वजह से आसपास रहने वाले बाशिंदों की जिंदगी दोपहर। जमुई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बोझ होने वाले कुली तल रहे पकौड़े। आरजेडी पर बेरोजगारी पोर्टल के जरिए डेटा जुटाने का आरोप। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा, आरजेडी की जमीनी स्तर पर तैयारी नहीं। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक, सदस्यता अभियान तेज करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। शेखपुरा में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के कई नेता एलजेपी में शामिल। पार्टी जिलाध्यक्ष ने सभी को दिलाई सदस्यता। गया के मंगला गौरी मंदिर के पास कृषि मंत्री प्रेम कुमार को करना पड़ा विरोध का सामना। स्थानीय युवकों ने की गाड़ी रोकने की कोशिश। बिहार में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़ने वाली है मुश्किलें। आरोपी को उम्मीदवार बनाने वाले दलों को सार्वजनिक करनी होगी जानकारी। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा मुंगेर जिला प्रशासन। अब तक 33 दागियों के खिलाफ कार्रवाई। बेतिया डीएम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारियों को पढ़ाया पाठ। परामर्श केंद्र में समीक्षा बैठक के दौरान लखीसराय के डीएम ने चुनावी तैयारियों को लेकर बढ़ैया में अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। भागलपुर में विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। दानापुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान। आंगनबाड़ी सेविका गीत संगीत और रंगोली के जरिए वोटरों को कर रही जागरूक। मुजफ्फरपुर कोर्ट में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर 30 सितंबर को सुनवाई। शिवसेना नेता संजय राउत पर भी मुजफ्फरपुर कोर्ट में 30 सितंबर को होगी सुनवाई। अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए शिक्षक की भूमिका की निभाते दिखे बेतिया डीएम। कटिहार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र पांडे ने बाल मित्र न्यायालय भवन का किया उद्घाटन। सासाराम में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी की शिकायत आए। हॉस्पिटल में बगैर आंख ऑपरेशन के निकाले गए रुपए। रक्सौल के आदापुर छौड़ा दानों के करीब 10 पंचायत के लोग टूटी सड़क को लेकर परेशान। खगड़िया से सोनमनके जाने वाली सड़क पर अनाज से भरा ट्रक पलटा। रक्सौल के किसान धान में लग रहे कीड़ों की वजह से परेशान। पूर्णिया और सीमांचल में केला किसानों की खुली किस्मत। केले से रेशा बनाने का उद्योग पूर्णिया में खुला। बेगूसराय में गुटखा विवाद में 2 की हत्या, दुकानदार सहित 2 लोगों को मारी गोली। अरवल के प्रतापपुर गांव में महिला के तालाब में डूबने से मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 13 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कैमूर एसपी से गुहार लगाने और 4 बार मिलने के बाद भी महिला फरियादी की नहीं सुनी गई सुनवाई। कैमूर का खरौंदी गांव लूटपाट को लेकर बदनाम, गांव के कई लोग करते हैं ठगी। भागलपुर के करोड़ी बाजार मोहल्ले में 2 जिंदा बम मिलने से लोगों में दहशत। लखीसराय के अमरपुर ठाला के समीप NH80 पर पिकअप वैन और बाइक की टक्कर। बेगूसराय पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, हथियार और लूटी हुई बाइक जब्त। नालंदा में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। सांसदा के सलखुआ में बाइक और पिकअप की भिड़ंत, 55 वर्षीय व्यक्ति की इलाज में मौत। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से 2 नाबालिग की मौत। सरायकेला के RIT थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट में 4 लोग घायल। रांची के बुंडू में नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से आशित सेन नामक व्यक्ति की मौत। देवघर के जसीडीह के कजरिया मोहल्ले में प्रफुल्ल चंद्र राय के घर चोरी। देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर कार्यरत टीटी तिलेश कुमार का शव संदिग्ध हालत में मिला। बोकारो के सेक्टर 12 में एक क्वार्टर का छज्जा गिरा, हादसे से किसी को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। धनबाद के बरमसिया में अवैध तरीके से चल रहे मोबिल की फैक्ट्री पर एसडीएम ने की छापेमारी। मधेपुरा के सरसंडी में शॉर्ट सर्किट से अचानक एक घर में लगी आग, कपड़ा समेत कई कीमती सामान जलकर राख। पटना के फतुहा इलाके में एक निजी कंपनी के वेयर हाउस में घुसकर डकैतों ने की डकैती की कोशिश। औरंगाबाद में बाइक की अज्ञात वाहन से हुई टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत। सासाराम के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कार की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद के अंकोराहा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत। सीवान के बुधन टोला गांव के पास नहर से एक शख्स का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी।
गया के गोगा गांव में आर्थिक तंगी बनी मौत की वजह, गंभीर बीमारी से पीड़ित थी मुन्ना यादव की पत्नी। औरंगाबाद में तेज रफ्तार एक बाइक बिजली पोल से टकराई, बाइक सवार युवक की मौके पर हुई मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के अलीगंज में व्यवसायी अमित शाह के घर डकैती। जहानाबाद की पुरानी जेल स्थित बुनियादी केंद्र में उज्जवल दृष्टि अभियान के तहत 21 लाभुकों को दिया गया निःशुल्क चश्मा। पूर्णिया के बनमनखी रेलवे जंक्शन पर अतिक्रमणकारियों पर चला रेलवे का बुलडोजर। बेतिया में चल रही एक नंबर की 2 गाड़ियां, नंबर सुधरवाने के लिए वाहन चालक महीनों से लगा रहा दफ्तर के चक्कर। खूंटी में रनिया थाना क्षेत्र के एक जनरल स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर बेकाबू पिकअप वैन पलटा, एक युवक की मौत। बोकारो में 50 बीडीओ के अकाउंट से 10,67,000 रुपए उड़ाने के मामले में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। नालंदा के भागन बेघा गांव में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में गड़बड़ी को लेकर लोगों ने काटा बवाल। भागलपुर के नवगछिया में चोरों ने किराना दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर किया हादसा। नालंदा के भागन बेघा गांव में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में गड़बड़ी को लेकर लोगों ने काटा बवाल। वैशाली के लालगंज में बोरे में बंद महिला का शव, महिला के ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। सीवान में बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत, इलाके में पसरा मातम। बाढ़ के एनटीपीसी थाना ने टाल की कई जगहों पर की छापेमारी, शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त। अररिया पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 ट्रक स्प्रेड किया जब्त, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पटना सिटी में ट्राईसाइकिल का वितरण, डिप्टी सीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। लखीसराय सदर अस्पताल में सोलर प्लेट हुए बेकार, बिजली व्यवस्था चरमराई। रोजगार की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के प्रदर्शन, पटना में कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। खगड़िया नगर परिषद के अध्यक्ष सीता कुमार ने पीपीसी सड़क का किया शिलान्यास। शेखपुरा समाहरणालय के सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक, चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा। शेखपुरा में एलजेपी महिला जिला अध्यक्ष ने कई महिलाओं को दिलाई पार्टी की सदस्यता। दीवान में गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में मनोज कुमार सिंह के पक्ष में बाइक रैली। कोरोना काल में चुनाव चिन्ह वाले मास्क की बढ़ी डिमांड, चुनाव चिन्ह बदलने से पार्टियों का हुआ लाखों का नुकसान। पर्यटन के क्षेत्र में कटिहार के बरारी विधानसभा का हुआ कायाकल्प, आरजेडी विधायक नीरज यादव का दावा। अररिया में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल समाप्त, एसडीएम ने दिया सरकार तक बात पहुंचाने का आश्वासन। दानापुर में बिजली तार बने जी के जंजाल, लोगों को करंट का रहता है खतरा। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, शख्स की गोली मारकर की गई हत्या। बेगूसराय में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 घायलों का निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। मुंगेर की हवेली खड़गपुर प्रखंड के गोबड्डा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत, घास काटने के दौरान हुआ हादसा। लखीसराय में बोलेरो और बाइक की आमने सामने से टक्कर में एक शख्स की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत, बाइक सवार एक युवक की मौत, 5 लोग घायल। जम्मू में एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। अरवल में 7 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद। छपरा के सहाजतपुर में शख्स की हत्या कर शव को पानी में फेंका, परिजनों ने की अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। अररिया के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर, नरपतगंज प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में घुसा भूताहा नदी का पानी। बेतिया के पश्चिमी करघरिया गांव के युवकों ने बंद पड़े कुओं और फिर से चालू करने की कवायद तेज। गढ़वा के नगर उटारी में पारिवारिक विवाद में एक युवती ने जहर खाकर की आत्महत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सरायकेला के दुगुनी पुलिस केंद्र सभागार में शहीद पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों की कौशल विकास को लेकर कार्यक्रम। चक्रधरपुर रेल मंडल में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत, 30 सितंबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों पर बड़ी लापरवाही का आरोप, मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। चाईबासा में एक बार फिर नक्सलियों ने मंगलवार की रात 2 बड़े बैनर लगाए, चुनौती मानते हुए जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में अपराध की योजना बनाते 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डेंटल कॉलेज अस्पताल में निजी पीसीआर लैब का किया उद्घाटन। साहिबगंज में पीएम आवास में गड़बड़ी करने वाले जनसेवक और पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी होगी दर्ज। धनबाद के झरिया में बीसीसीएल कोलियरी के ट्रक ने एक महिला को रौंदा, घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़। देवघर के जैप कैंप में एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौत।
रामगढ़ में सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से शहर में लगा गंदगी का अंबार। धनबाद में डकैतों ने एक घर में की 5 लाख की लूटपाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की दर्दनाक मौत, हाथी को पटरी से हटाया गया। गुमला के रायडीह में मां की हत्या करने वाला आरोपी बेटा गिरफ्तार, 1 सप्ताह पहले धारदार हथियार से की थी मां की हत्या। गोड्डा में पोड़ैयाहाट में तेज रफ्तार हाइवा ने ऑटो चालक को मारी टक्कर, ऑटो चालक की मौके पर ही मौत। पलामू में पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। गोड्डा में विश्वकर्मा पूजा के दौरान एक युवक को लगा करंट, घर में मशीनों की साफ सफाई के दौरान लगा करंट। पलामू के हुसैनाबाद में बराव गांव में कई माह से जला हुआ है ट्रांसफार्मर, अनजान बना बिजली विभाग। गुमला के डुमरे में जंगली हाथियों का उत्पात, लोगों ने वन विभाग से लगाई हाथियों को भगाने की गुहार। बोकारो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गोमिया में नक्सलियों ने यात्री शेड में पोस्टर चिपकाकर फैलाई दहशत। अवैध कब्जे के खिलाफ देवघर जिला प्रशासन ने उठाए कड़े कदम, अंचलाधिकारी को तुरंत सरकारी जमीन पर बोर्ड लगाने के निर्देश। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल के काम पर पड़ा असर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को पुरस्कार देने की घोषणा। बोकारो स्टेशन पर फिलहाल रुक रही एक ट्रेन पिछले 6 महीने में 1.5 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय प्रभावित। राज्य में चल रहे पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण पर सरायकेला में कुर्मी समाज के लोगों ने जताई आपत्ति। बोकारो के रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन, डीडीसी ने रक्तदान कर रहे लोगों का बढ़ाया उत्साह। जमशेदपुर में जीएमएम ने बीजेपी पर जमीन पर अतिक्रमण कर बड़े बड़े भवन बनाने का लगाया आरोप। देवघर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तीसरे चरण के तहत लॉटरी के जरिए लाभुकों के बीच फ्लैट का आवंटन। लातेहार में रुखसाना बानो हत्याकांड में पुलिस ने की कार्रवाई। गोड्डा के लतौनी गांव में घर वालों की लापरवाही पड़ी भारी, प्रसूता महिला और उसके नवजात जुड़वा बच्चे की मौत। सरायकेला के आदित्यपुर में ठेकेदार बनन सिंह ने बिट्टू सिंह और बिट्टू नंदी पर 4 लाख की लूट का लगाया आरोप, पुलिस की जांच में आरोप पाए गए गलत। गुमला के हरिओम कॉलोनी में नाली नहीं होने से जल जमाव की समस्या से लोग परेशान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।